अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिमायरा अशरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, पर उससे पहले हेडलाइंस पे एक नज़र। एशिया कप में मैचेस की टाइमिंग का ऐलान कर दिया गया। पाक भारत टाकरा 19 सितंबर को होगा। पाकिस्तान की पहली ज़रबी मदरसा लीग अल-नजूम राइजर्स ने जीत ली। अहमद शहजाद की किस्मत नए चेयरमैन PCB के हाथ। एशियन गेम्स में पाकिस्तान के नाम एक और तमगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान से एशियन गेम्स में कांसी का मेडल जीतने वाली नरगिस की मुलाकात। US ओपन के तीसरे राउंड का आगाज़। सेरेना विलियम्स ने अपने लिबास पर आयद पाबंदी पर खामोशी तोड़ दी। मॉड्रिच ने साल के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ले लिया। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एशिया कप में मैचेस की टाइमिंग का ऐलान कर दिया गया है। पाक भारत टाकरा 19 सितंबर को होगा। तफसीलात के मुताबिक एशिया कप के शेड्यूल के बाद अब मैचेस की टाइमिंग का भी ऐलान कर दिया गया है। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 4 बजे शुरू होंगे। एशिया कप 15 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। पहला मैच बांग्लादेश और साबिक वर्ल्ड कप चैंपियन श्रीलंका के माबैन खेला जाएगा और पाकिस्तान का पहला इवेंट जो है वो क्वालिफाइंग टीम के साथ 16 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 19 सितंबर को दुबई में होगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फाइनल के बाद पहला मौका है जब दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। वाज़ेह रहे कि अब तक एशिया कप के 14 टूर्नामेंट हो चुके हैं, जिनमें से 2 पाकिस्तान जीता है और ज़्यादातर भारत ने अपने नाम किए हैं। याद है कि टूर्नामेंट की टाइमिंग का खसूसी ताख़ीर से ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से एशिया कौंसिल को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और भारत की जानिब से भी मैचेस की तरतीब पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश और अफगानिस्तान बराह रास्त क्वालिफाई कर चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा एक और टीम है जो कि क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आएगी और उसका पहला मैच 16 सितंबर को पाकिस्तान के साथ होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान की पहली ज़रबी मदरसा लीग अल-नजूम राइजर्स ने जीत ली। पाकिस्तान की पहली और तारीखी ज़रबी मदरसा लीग का शानदार फाइनल अरबाब नियाज़ स्टेडियम पेशावर में कल खेला गया था। फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए अल-वाहिदा फाइटर्स ने 3 विकेटों पर 104 रन बनाए थे। आदिल नवाज 42 और जलील 20 रन बनाकर नुमाया रहे थे। अल-नजूम की जानिब से हारिस और लुकमान ने एक विकेट भी हासिल कर ली थी और जवाब में अल-नजूम राइजर्स ने हदफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी गेंद पर हासिल करके मैच 6 विकेटों से जीत लिया था। जीत के बाद अल-नजूम राइजर्स के खिलाड़ी और उनके हामियों ने खुशी का इजहार भी किया और उस वक्त पाकिस्तान के लेजेंड बैट्समैन यूनिस खान भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा जो चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी हैं जावेद अफरीदी के साथ उनके हेड कोच मोहम्मद अकरम भी मौजूद थे और उन्होंने इनामात भी तकसीम किए। इस मौका पर यूनिस खान ने कहा कि ज़ल्मी मदरसा लीग पेशावर ज़ल्मी फाउंडेशन के बेहतरीन इक़दाम में से एक है और यहाँ पर चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी जावेद अफरीदी का भी पैगाम सामने आया था। उन्होंने कहा था पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी और ये जो ज़ल्मी मदरसा लीग है ये दूसरे शहरों में भी करवाई जाएंगी। इसके अलावा जो उनके हेड कोच है मोहम्मद अकरम, उनका भी पैगाम सामने आया। उन्होंने कहा कि मदारिस के तलबा को इस लीग के बाद क्रिकेट खेलने के सामान के साथ साथ कोचिंग भी मुहैया की जाएगी और ज़ल्मी मदरसा लीग में खैबर पख्तूनख्वा के 12 मदारिस ने हिस्सा लिया था और इस लीग को पाकिस्तान के साथ साथ गैर मुल्की मीडिया ने भी नुमाया कवरेज दी थी। अहमद शहजाद की किस्मत नए चेयरमैन PCB के हाथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी के मुस्ताफ़ी होने के बाद मुस्बत डोप टेस्ट के नतीजे में मअतली का शिकार पाकिस्तानी टीम के ओपनिंग बैट्समैन जो है अहमद शहजाद का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है। अहमद शहजाद का डोप टेस्ट मुस्बत आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें मअतल कर दिया था और अब अहमद शहजाद के मुकदमे के तमाम तर मराहिल मुकम्मल होने के बाद जो साबिक चेयरमैन PCB हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसकी वजह से ये जो मामला है ये खिंचा चला जा रहा है। और जो अभी वज़ीर आज़म है हमारे इमरान खान है, नजम सेठी के इस्तीफ़ा देने के बाद ICC के जो सदर हैं एहसान मानी, उनको चेयरमैन PCB के अहदे के लिए नामज़द कर दिया है और जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं उनकी किस्मत का फ़ैसला अब नए चेयरमैन के हाथ में होगा। एशियन गेम्स से खबर शामिल करते हैं। एशियन गेम्स में पाकिस्तान के नाम एक और तमगा। स्क्वाश में पाकिस्तान टीम ने कांसी का तमगा जीत लिया है। इवेंट में पाकिस्तान के
मेडल्स की तादाद 4 हो गई है। हॉकी में कांसी के तमगे के लिए पाकिस्तान और भारत का मैच होगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि किसको ये मेडल मिलना है। एशियन गेम्स बेसबॉल में पाकिस्तान ने हांगकांग को 2-10 से शिकस्त दी थी और टीमों के इवेंट में कौमी टीम ने 5वीं पोजीशन हासिल कर ली है। वज़ीर आला बलूचिस्तान से एशियन गेम्स में कांसी का मेडल जीतने वाली नरगिस की मुलाकात। इस मौका पर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना था कि बलूचिस्तान के खिलाड़ी बासलाहियत हैं और मेहनती हैं। नरगिस ने शानदार कारकर्दगी दिखाकर मुल्क का नाम रोशन किया है। इनका मज़ीद कहना था कि सूबाई हुकूमत नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और उनकी सरपरस्ती करेगी और खिलाड़ियों को बेहतर माहौल और तरबियत भी फराहम की जाएगी। जाम कमाल ने इस मौका पर नरगिस को 5 लाख जबकि उनके कोच को 2 लाख का चेक भी दे डाला। टेनिस के कोर्ट का रुख करते हैं। यूएस ओपन के तीसरे राउंड का आगाज़ हो गया। ख़वातीन के मुकाबले में दफाई चैंपियन अमेरिका की सेलिना स्टेफेनस ने और रूस की मारिया ने तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दूसरे राउंड खेलने के जो उनका मैच हो रहा था उसमें सेलिना स्टेफेनस ने यूक्रेन की कैलिनिना को सख्त मुकाबले के बाद 6-7, 7-5 और 6-2 से हरा दिया था और जो रूस की मारिया हैं उन्होंने रोमानिया की क्रिस्टा को शिकस्त देकर तीसरे राउंड में पहुंच गईं। मारिया ने क्रिस्टा को स्ट्रेट सेट्स 6-2 और 7-5 से हरा दिया। अब टेनिस की दुनिया की कंट्रोवर्सी पर बात करते हैं। सेरेना विलियम्स ने अपने लिबास पर आयद पाबंदी पर खामोशी तोड़ दी है। साबिक आलमी नंबर 1 और 23 मरतबा की ग्रेट स्लम चैंपियन की टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने फ्रेंच ओपन इंतजामिया की जानिब से अपने लिबास पर आयद की गई पाबंदी पर खामोशी तोड़ दी है। 36 साला सेरेना विलियम्स पर कुछ दिन कबल ही फ्रेंच ओपन टेनिस के इंतजामिया ने किड सूट पहनने पर टेनिस खेलने पर पाबंदी आयद की थी और जो यूएसए टुडे है उसके मुताबिक जो फ्रेंच ओपन टेनिस फेडरेशन के सदर हैं उन्होंने कहा है कि सेरेना विलियम्स को ये समझना होगा कि प्रेस एक महज़िब जगह है जहां नहायत तंग लिबास पहनकर टेनिस नहीं खेला जा सकता। उसके बाद उन्होंने मज़ीद ये कह दिया कि फ्रेंच ओपन की जानिब से खेल के मैदान के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है और सेरेना विलियम्स को उसको अपनाना ही होगा। फ्रेंच ओपन इंतजामिया ने सेरेना विलियम्स पर किड सूट पहनकर खेलने की पाबंदी एक ऐसे वक्त में लगाई थी जबकि उस इवेंट को गुजरे हुए 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका था। सेरेना विलियम्स ने बर्स जो अभी जून गुजरा है उसमें उन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस में किड सूट पहनकर कोर्ट में उतरी थी। उन्होंने अपना मैच खेला था और फ्रेंच ओपन की जानिब से पाबंदी आयद किए जाने के बाद सेरेना विलियम्स ने इस फैसले पर खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि वो फेडरेशन के फैसले पर अमल करेंगी और नशरियाती इदारे के मुताबिक सेरेना विलियम्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देते हुए कहा कि वो फेडरेशन के फैसले पर अमल करेंगी और इस किड सूट को नहीं पहनेंगी और जिसे पहनने से उनके ब्लड कोट बेहतर रहते हैं क्योंकि उन्होंने अभी ही एक बेटी को जन्म दिया है तो उनको उनके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि वो यही किड सूट पहने ही उनकी बॉडी के लिए बेहतर है। लेकिन अब उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने एक और बात बोल दी कि जब ये लिबास फैशन बन जाएंगे तो फिर इन पर कोई पाबंदी आयद नहीं कर सकेगा। मॉड्रिच ने साल के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम कर लिया। क्रोएशिया और रियल मैड्रिड के स्टार लूका मॉड्रिच को फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया है। यूएफए के साल के बेहतरीन खिलाड़ी के अवार्ड के लिए मॉड्रिच का मुकाबला आलमी शोहरत याफ्ता क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मिस्र के मोहम्मद साले से था जो कि बहुत मुश्किल मुकाबला है लेकिन उन्होंने कर दिखाया और ये अवार्ड जीतने के बाद क्रोएशियन स्टार साल के बेहतरीन खिलाड़ी के अवार्ड बैलन ड'ओर के लिए भी मजबूत उम्मीदवार बन चुके हैं जो कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान में सिर्फ मेसी और रोनाल्डो ही जीतने में कामयाब रहे हैं। मॉड्रिच न सिर्फ रवां साल लगातार तीसरी मरतबा चैंपियंस लीग जीतने वाली रियल मैड्रिड की टीम के अहम रुकन थे बल्कि उनकी शानदार कारकर्दगी की बदौलत क्रोएशिया की टीम ने आलमी कप के फाइनल में जगह बनाई थी जहां इसे फ्रांस ने शिकस्त से 2-4 कर दिया था। वो एक अलग बात है लेकिन अभी मोनाको में मुनक्किद अवार्ड की तकरीब में सीज़न के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाने के बाद उनको बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया और इसके अलावा जो रोनाल्डो हैं उनको बेहतरीन स्ट्राइकर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। इस अवार्ड के हसूल पर मॉड्रिच ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हुए कहा था कि मेरे वालिद ने हमेशा मेरे ख्वाबों के हसूल में मेरी मदद की है। उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उस सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये थी स्पोर्ट्स की आज की अहम अपडेट्स। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।